कुरान करीम को एक झूठी किताब, ये जादुई किताब कहा जाता था। तो पहले मक्के की गलियों में कहा जाता था, मक्के के बाजारों में कहा जाता था, पहले बैठकों पे बैठ करके कहा जाता था। लेकिन आज कुरान करीम के खिलाफ जो आवाज उठ रही है वो बाजारों में नहीं, वो गलियों में नहीं, वो बैठकों पे नहीं, बल्कि आज की ज़हीन कुव्वतें, आज की ज़हीन ताकतें कुरान करीम के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ज़हीन ताकतें मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले गलियों बाजारों में कुरान करीम के खिलाफ बोला जाता था, और आज कुरान करीम के खिलाफ अल्लाहू अकबर पूरी मीडिया कुरान करीम के खिलाफ लगी हुई है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए कुरान करीम को दहशतगर्दी की माज़अल्लाह किताब कहा जा रहा है। कुरान करीम को एक ऐसी किताब साबित करने की कोशिश की जा रही है जो किताब दहशत फैलाती हो, जो किताब तफरीक पैदा करती हो, जो किताब जुल्म फैलाती हो, माज़अल्लाह। और ऐसे दौर में अगर कोई कुरान करीम की आवाज लेके उठता है, अगर कोई कुरान करीम को समझाने के लिए, कुरान सिखाने के लिए कोई आगे बढ़ता है, तो बताओ ये कोई छोटा कारनामा है या बहुत बड़ा कारनामा? मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, कुरान के खिलाफ जितना बोला जाए, कुरान के खिलाफ जितना कहा जाए, कुरान को जितना दहशतगर्दी की किताब कहने वाले वजूद में आए, लेकिन अल्लाहू अकबर कुरान करीम का ये एजाज, कुरान करीम का ये मौजज़ा आज भी रोज़े रोशन की तरह और पूरी ताबनाकी के साथ रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने उभर रहा है कि लोग लाख कहें कि कुरान दहशतगर्दी की किताब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों के 10-10 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे कुरान करीम को पूरे 30 पारों समेत अपने ज़हनो दिमाग में बसाते नजर आ रहे हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, बरकत कुरान, रिफ़अत कुरान, जलसे तजदीदुल कुरान जिंदाबाद। ये कुरान करीम का एजाज है। और मैं तो कहूंगा कि दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1.5 अरब की तादाद में है मुसलमान। 1 अरब 40 करोड़ या 1 अरब 80 करोड़ की तादाद में मुसलमान इस वक्त दुनिया में बसते हैं। और ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जो दुनिया में आबादी पाई जाती है वो ईसाइयों की, क्रिश्चियन हज़रात की पाई जाती है। और क्रिश्चियन हज़रात के पास जो किताब है वो तौरात है, जिसे आज वो इंजील है, जिसे आज वो जो है बाइबल कहते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट और बाइबल को मिला लिया जाए तो वो ज़खामत जो है उसकी वो कुरान करीम के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब मैं कुरान करीम का एजाज आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में वो ये कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा हैं, मुसलमान हमसे कम हैं, उसके बावजूद मैं पूरी दुनिया के इंजील के मानने वालों को, यानी आज की बाइबल के मानने वालों को, इंजील के मानने वालों को, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के मानने वालों को, बल्कि पापा आजम को जो वेटकर की सरजमीन पर बैठता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि तुम अगर से सबसे बड़ी तादाद में हो, लेकिन पूरी दुनिया से, अपनी पूरी बिरादरी से एक ऐसा बंदा नहीं ला सकते जो पूरी इंजील को ज़बानी पढ़ करके सुना दे। लेकिन ये कुरान का एजाज है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कसम खुदा की, अगर दुनिया के पैमाने पर देखा जाए तो करोड़ों से ज्यादा ऐसे 10-10 साल के हाफिज मिल जाएंगे जो पूरे कुरान करीम को एक बैठक में 30 पारों समेत सुनाते नजर आएंगे। ये कुरान करीम का एजाज है। और क्यों ना हो, दुनिया की जितनी किताबें हैं, दूसरे मज़ाहिब की किताबें, उन्हें तख्तियों पे लिखा जाता है, कागजों पे लिखा जाता है, प्रेसों में छपती हैं वो किताबें, उन्हें मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तब्दीलियां उनके दरमियान उनके अंदर की जा सकती हैं, लेकिन कुरान करीम को मिटाया नहीं जा सकता, कुरान करीम को खत्म नहीं किया जा सकता, कुरान करीम के अंदर तब्दीलियां नहीं की जा सकती, कुरान करीम के अंदर कोई चेंजिंग, कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम सिर्फ कागजों पर नहीं लिखा जाता, कुरान करीम सिर्फ प्रेसों में नहीं छपता, कुरान करीम जो है वो सिर्फ तख्तियों पर नहीं लिखा जाता, बल्कि अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बना दिया है, अल्लाह ने एक ऐसा निजाम जारी किया है कि कुरान करीम को अल्लाह ने हाफिजों के सीनों पे लिख दिया, हाफिजों के सीनों पे लिखा जा रहा है। और दूसरी वजह यह है कि दुनिया में जितनी किताबें आई, हो सकता है किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो जाए कि तौरात को नाजिल करने वाला भी अल्लाह,
इंजील को भेजने वाला भी अल्लाह, जबूर भी अल्लाह की किताब। तो पता चला कि जबूर भी अल्लाह का कलाम, तौरात भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम। सवाल पैदा हुआ, जब ये अल्लाह का कलाम है तो इंजील को बदल कैसे दिया गया? जब तौरात अल्लाह का कलाम है तो तौरात को बदल कैसे दिया गया? जब जबूर अल्लाह का कलाम है तो जबूर को बदल कैसे दिया? अल्लाह के कलाम को दुनिया वालों ने बदल कैसे दिया? तो जवाब ये है, बात ये थी कि बदल इसलिए दिया कि दुनिया में जितनी किताबें आई हैं, चूंकि इंजील आई, तौरात आई, जबूर आई, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत में ये बात थी कि एक किताब आएगी, अगर उसे बदला जाएगा दूसरी किताब आ जाएगी, दूसरी को बदला जाएगा तीसरी आ जाएगी, एक नबी की सीरत को बदला जाएगा, जिंदगी को बदला जाएगा, दूसरा नबी आ जाएगा, दाऊद की जिंदगी को बदला जाएगा, सुलेमान आ जाएंगे, सुलेमान की जिंदगी को बदला जाएगा, कोई और नबी आ जाएगा। लेकिन जब अल्लाह ने ये फैसला किया कि अब जो किताब, जो नबी जा रहा है उसकी सीरत को नहीं बदला जा सकता, अब जो कुरान जा रहा है, अब जो किताब मैं नाजिल करने वाला हूं उस किताब को बदला नहीं जाएगा, उस किताब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उस किताब के बाद कोई और किताब नहीं आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया, उस किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लिया। दुनिया के किसी दुनिया में किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने या किसी दुनियादार ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया। वो इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान करीम को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पता चल गया कि दुनिया की दूसरी किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया, इसलिए उन्हें बदल दिया गया। इस किताब का जिम्मा अल्लाह ने लिया, इसलिए इसे बदला नहीं जा सका और न क़यामत तक बदला जा सकेगा। कैसे? ये दावा नहीं है, मेरा दलील भी है। देख लो 1400 साल से लेकर आज तक, कसम खुदा की, कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ था आज भी वैसा मौजूद है। कुरान करीम के न किसी ज़बर को बदला गया है, न ज़ेर को बदला गया है, न तशदीद को बदला गया है, न किसी सुकून को बदला गया है, न किसी आयत को बदला गया है। कुरान करीम को, कसम खुदा की, कुरान करीम के न सुकूत को बदला गया है, न सकते को बदला गया है, न वक्फे को बदला गया है आज तक। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कुरान करीम मेरे नबी के दौर में, कुरान करीम रसूल पाक के दौर में 7 क़िरातों में पढ़ा गया था। अल्लाह की कसम, आज भी 7 क़िरातों में पढ़ने वाले कारी दुनिया के हर शहर में नजर आ रहे हैं। यह कुरान करीम की शान है और कुरान करीम को बदला नहीं जा सकता। कोई अल्टरेशन, कोई चेंजिंग कुरान करीम के अंदर न हुई है और न क़यामत तक हो सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान करीम को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई हैं। कुरान करीम, मैंने कहा था ना कि कुरान करीम के खिलाफ आवाज आज भी उठाई गई और पहले भी उठाई गई थी। आओ मैं चंद मिनट के लिए आपको मक्के में ले चलूं। जब मक्के में कुरान करीम नाजिल हुआ, मेरे नबी के क़ल्ब अतहर पर जब कुरान करीम आया, अल्लाहु अकबर, आवाजें उठी। नबी को जादूगर कहा गया, कुरान करीम को जादुई किताब कहा गया। यहाँ तक के अरब के बॉर्डरों पर अबू जहल एंड कंपनी के लोग खड़े हो जाते थे, कहीं ऐसा ना हो कोई बाहर से आने वाला ताजिर कहीं इनके पास ना चला जाए, कहीं इनकी बातों में ना आ जाए, कहीं हमारे मजहब को छोड़ ना दे। ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े शायर जिनका नाम है हजरत तुफैल इब्ने आमर दोसी, बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े अदीब थे अरबी जबान के। जब वो किसी काम से मक्के में आए, खुद ही बयान करते हैं कि मैं मक्के में आया। जब आए तो अबू जहल एंड कंपनी के लोग पहुंच गए उनके पास और कहने लगे, ए तुफैल इब्ने आमर दोसी, हम जानते हैं कि तुम बड़े समझदार आदमी हो, तुम बहुत बड़े अदीब हो, बहुत अरबी जबान की नजाकतों को समझने वाले हो। ए हमारे भाई, यहाँ एक आदमी आया है, यहाँ एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है और तुम उसके पास मत चले जाना। वो बहुत बड़ा जादूगर है माज़अल्लाह। वो जो उसके पास चला जाता है उसी का हो जाता है। वो भाई भाई में झगड़ा गला दिया करता है, वो माँ बेटी में झगड़ा गला दिया करता है, वो जो है दोस्त को जुदा, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से जुदा कर देता है। तुम उसके पास मत चले जाना। तो हजरत तुफैल इब्ने आमर दोसी कहते हैं, बाद में बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने अपने कानों में रुई ठूंस ली। जब मैं हरम शरीफ के पास से गुजरता तो कानों में रुई होती, कहीं मेरे कानों में उनकी आवाज ना आ
जाए। एक दिन मैं गुजर रहा था, नमाज हो रही थी, मुसलमानों के पैगंबर नमाज पढ़ा रहे थे, मेरे कानों में रुई ठूसने के बावजूद थोड़ी सी आवाज कुरान करीम की आ गई, अल्लाह के कुरान की आ गई। फिर मैंने रुई को निकाल दिया, मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने सोचा मैं तो अरबी जबान की नजाकतों को समझने वाला हूँ, मैं तो अरबी जबान की लताफतों को समझने वाला हूँ, मैं तो शेर व शायरी की बारीकियों को समझने वाला हूँ। आखिर वो कौन सा कलाम है कि जो मुझे धोखा दे देगा? आखिर वो कैसा कलाम है कि जिसको मैं न समझ सकूंगा, जिसकी नजाकतों को और जिसकी लताफतों को और जिसकी बारीकियों को ये तुफैल इब्ने अमर दोसी न समझ सके, वो कलाम कौन सा है? अल्लाहु अकबर। तुफैल इब्ने अमर दोसी ने अपनी रूई को कानों से निकाला है और पहुंच गए हैं सरकार की बारगाह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन सूरह ताहा की तिलावत फरमा रहे हैं। किसकी? सूरह ताहा की तिलावत फरमा रहे हैं। तुफैल हदीस का मफहूम है, तुफैल इब्ने अमर दोसी के कानों में कुरान करीम की जब आवाज टकराई है, कुरान करीम की आवाज आई है कानों में, रस घुल गया है। अल्लाहु अकबर। कान जो है वो चाशनी से भर गए हैं। और तुफैल इब्ने अमर दोसी ने कहा था, अल्लाहु अकबर, ये लोग तो कहा करते थे ये कोई जादुई कलाम है, ये कोई जादुई आवाज है, आप किसी जादू की तालीम देते हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने बहुत कलाम सुने हैं, बहुत शायरी की है, अरबी जबान के बड़े बड़े कसीदे देखे हैं, सुने भी हैं, लेकिन आज तक अल्लाहु अकबर, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा कोई कलाम नहीं सुना। और मैं तो कहता हूं ऐसा कलाम किसी दुनियादार का हो ही नहीं सकता, बल्कि ये कलाम तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, बरकत कुरान, इदारे तजवीदुल कुरान, जलसे तजवीदुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तुफैल इब्ने अमर दोसी ऐसे दीवाने हुए, कहा या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाइए। रसूल कायनात ने पढ़ा दिया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत शायरी की है, बहुत सा कलाम पढ़ा है, बहुत अरबी पढ़ी है, लेकिन आज के बाद अगर मेरी जबान से निकलेगा तो कुरान पाक निकलेगा। आज से इस कलाम के अलावा किसी और कलाम की तबलीग ना करूंगा। अल्लाहु अकबर। तो ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये तासीर पैदा करने वाला कलाम है। इसलिए कुरान करीम का इदारा कायम करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है और काबिल मुबारकबाद है। हजरत कारी गजाली साहब हमारे दोस्त, कि उन्होंने एक ऐसे महल्ले में कि जहां ज्यादातर चूंकि कम पढ़े लिखे लोग, यानी जो है कुरान करीम की तालीम बच्चे पढ़े हुए नहीं है, वहां इदारा कायम किया है ताकि बच्चे कुरान करीम पढ़ ले, अल्लाह का कलाम समझ ले, अल्लाह के कलाम को पढ़ने के बाद उनके दिलों के अंदर तासीर पैदा हो जाए। इसलिए कि अल्लाह का कलाम कुरान करीम को अल्लाह ने यह अजमत बख्शी है कि वो जिस जबान पर जारी हो जाए, अल्लाह ताला उस जबान में मिठास और शीरीनी पैदा कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा कुरान करीम को सीखो, कुरान करीम को सिखाओ। कुरान करीम बहुत आला किताब है। और पता है ये हाफिज कुरान, अगरचे दुनिया वाले हाफिज कुरान को कुछ ना समझें, लेकिन पता है यह हाफिज कुरान कितना मुकद्दस होता है, कितना मुअज्जम होता है, कितने मर्तबे वाला होता है। एक दो हदीस में आपको सुनाऊं, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क़यामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की पेशानी तक पसीना, कोई पूरा पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त से भाग रहा होगा। ऐसे आलम में अल्लाहु अकबर, जब सारे लोग कब्रों से निकलेंगे तो उस वक्त एक हाफिज कुरान भी अपनी कब्र से निकलेगा। उसके सामने एक कमजोर दुबला पतला शख्स आएगा, उसका चेहरा मुतगय्यर होगा, हदीस पाक में है उसका चेहरा मुतगय्यर होगा। वो हाफिज कुरान से कहेगा, ए हाफिज कुरान बता तू को, हाफिज कुरान से कहेगा बता क्या तूने मुझे पहचाना? वो हाफिज कुरान कहेगा मैं तो नहीं पहचाना। तो वो कहेगा मफहूम है हदीस का, वो कहेगा कि ए हाफिज कुरान सुन, मैं कोई और नहीं हूं, बल्कि मैं वो हूं जो तुझे रात को जगाता था, तू खुद और तुझे कुरान की तिलावत कराता था, सुबह उठता था तो तू कुरान की तिलावत करता था, दिन में तुझे रोजा रखाता था। ए हाफिज कुरान सुन, मैं वही कुरान हूं जिसे तू रात में भी पढ़ा करता था और दिन को भी पढ़ा करता था, सुबह भी पढ़ा करता था और नमाजों में भी पढ़ा करता था। और
उसके बाद हाफिज कुरान, आखिरी बातें कर रहा हूँ, हाफिज कुरान का मर्तबा मुलाहजा फरमाए। वह हाफिज कुरान जिसने कुरान पर अमल किया होगा, जिसने कुरान को मुकम्मल तरीके से सीखा होगा, उस हाफिज कुरान का मकाम कितना बुलंद होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा इस हाफिज कुरान को ताज पहनाया जाए, ताजुल वक़ार पहनाया जाए, वक़ार का ताज पहनाया जाए। ये मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, हज़रत बुरैदा असलमी से मरवी है। हाफिज कुरान को ताज वक़ार का ताज पहनाया जाएगा। ऐसा ताज होगा जिसकी रोशनी के सामने तुम्हारे घर के अंदर सूरज की पड़ने वाली रोशनी मांद पड़ जाएगी। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद उस हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाया जाएगा और वालिदैन को बुला करके उन्हें 2 जोड़े पहनाए जाएंगे। क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 9 हाफिज हो रहे हैं, 9 हाफिज। और 9 हाफिज समझो सवाब का कितना अजीम सवाब का काम है। ये 9 हाफिज होने के बाद ये जब पढ़ाएंगे तो हो सकता है ये 9 हाफिज जो है 90 को हाफिज बना दें, और फिर वो 90 जो है 900 को हाफिज बना दें, और फिर वो 900 जो है 9000 को हाफिज बना दें, और वो 9000 जो है हो सकता है 9 लाख को हाफिज बना दें। ये सिलसिला चलता रहेगा और सवाब आपके नामाए आमाल में लिखा जाता रहेगा। हाफिज कुरान को ताज पहनाया जाएगा और हाफिज कुरान के वालिदैन को, हदीस पाक में मुस्नद अहमद की हदीस में है कि हाफिज कुरान के वालिदैन को 2 ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया के लोग उन जोड़ों की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। पूरी दुनिया के लोग उन जोड़ों की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। वो वालिदैन कहेंगे ऐ मालिक मौला, या तो अल्लाह से पूछेंगे ऐ मालिक मौला, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ खालिक अर्ज़ व समावात, ऐ खालिक अर्ज़ समावात, ये तो बता कि ये जोड़े हमें क्यों पहनाए गए हैं। ये फरिश्तों से पूछेंगे ऐ मलाइका की जमात, ये तो बताओ हमने कोई ऐसा सवाब का काम तो ना किया था, ऐसी कोई नेकी तो हमें नहीं लगती कि हमारे अंदर मौजूद थी कि जिसकी वजह से हमें इतने कीमती जोड़े पहनाए गए हैं। तो जवाब आएगा, फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, वजह यह है कि आज जो तुम्हें ये जोड़े पहनाए गए हैं, वजह यह है कि तुमने अपने बेटे को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया था। उस हाफिज कुरान ने अपने कुरान करीम पर अमल किया था। आज उसी का सदका है कि आज तुम्हें ये जोड़े पहनाए गए हैं। हज़रात, तो हाफिज कुरान होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़े मकाम की बात है। और जो हाफिज कुरान हो जाए वो अपने आप को कमतर न समझे, वो किसी के सामने कमज़ोर न समझे, वो ये न समझे कि दुनिया का इंजीनियर है, ये फलां है, ये डॉक्टर है, मैं इससे कम हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगरचे दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम न मिल सके, लेकिन आखिरत में अल्लाहु अकबर पूरी दुनिया तेरे ताज पर आशाश करेगी और खुश होगी, रश करेगी पूरी दुनिया। ऐसा ताज होगा। लेकिन शर्त यह है कि हाफिज कुरान अपने कुरान पर अमल करे, कुरान करीम को समझे। अगर हाफिज कुरान बनने के बाद भी कुरान पर अमल नहीं किया, कुरान को समझा भी नहीं, अमल भी नहीं किया, नमाजें छोड़ता रहा, तब ये फजीलत हासिल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम को समझने, कुरान करीम को दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक बात और बता दूं, कुरान करीम को समझने की कोशिश ज़रूर करो। यानी तफसीर कुरान जहाँ जहाँ होती है, कहीं अगर तफसीर कुरान होती है, कुरान का दर्स दिया जाता हो तो वहाँ जाया करो। मैं अपनी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कोट गरबी में अनवर शाह मियाँ वाली मस्जिद में मुसलसल 3 साल से दर्स कुरान दे रहा हूँ। कुरान करीम की तफसीर वहाँ की जाती है जुमे के दिन ईशा के बाद में। तो आप हजरात वहाँ आए, कुरान करीम को समझना जो है ना, एक आयत को आपने समझ लिया ना और समझ के पढ़ लिया तो पूरे कुरान की तिला कारनामा है ये। दुनियावी जहन रखने वाले हजरात अगर से इसे बड़ा छोटा समझे, एक छोटा सा मदरसा खुला है, एक मकतब खुला है, लेकिन हकीकत ये है कि आज के दौर में ये कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत बड़ा काम है। ये तारीखी काम है, इसलिए आज के दौर में और ज्यादा अहम हो गया है ये काम। कुरान करीम की तालीम का इदारा ये और ज्यादा अहम हो गया है, इसलिए कि पहले भी कुरान करीम के खिलाफ आवाजें उठती थी, पहले भी कुरान करीम के खिलाफ बोला जाता था, पहले भी कुरान करीम को दहशतगर्दी की किताब कहा जाता था। लेकिन आज के दौर में और पहले दौर में बहुत बड़ा फर्क है। पहले कुरान करीम के खिलाफ आवाजें उठती थी, कुरान करीम को कुरान करीम को एक झूठी किताब, ये जादुई किताब कहा जाता था। तो पहले मक्के की गलियों में कहा जाता था, मक्के के बाजारों में कहा जाता था, पहले बैठकों पर बैठ करके कहा जाता था।
लेकिन आज कुरान करीम के खिलाफ जो आवाज उठ रही है वो बाजारों में नहीं, वो गलियों में नहीं, वो बैठकों में नहीं, बल्कि आज की ज़हीन कुव्वत से ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।